फोर्ट्रेसेस आज ब्रीच किए हैं। 190 रन की लीड लेने के बाद फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स में की 246 के बाद ऐसा लग रहा था कि इनिंग्स की डिफीट से इंग्लैंड ये गेम हारेगा, लेकिन वहां से टर्न अराउंड करवाया ऑली पोप ने। 110 रन पे उसका कैच छूटा, 86 रन उसके बाद मजीद उसने ऐड किए। नीचे जो टेल एंडर्स हैं, चाहे रेहान हो चाहे टॉम हैटली हो, क्या जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई बैटिंग के साथ, और एक मिरेकलस किस्म का टॉम हैटली का यह टर्न अराउंड हो गया, जिसका पहला स्पेल आप सबको याद होगा, जिसके टेस्ट डेब्यू पे पहली बॉल छक्के के लिए जाती है, दूसरे ओवर में वो शॉर्ट पिच डिलीवरी करता है और चौका खाता है, और वहां से ऐसा लगता है कि टॉम हैटली पता नहीं किधर आके फंस गया, जैसे रजिया गुंडों में फंस जाती है। हार आके यहां से मैच कैसे हार गया 190 रन की लीड लेने के बाद, बट दिस इज क्रिकेट एंड इट हैपेंस। और कैसे फॉर्च्यून्स चेंज हुई है टॉम हार्टली की। पिछली वीडियो में मौसम भाई ने बताया कि इसको वो लेके आए अक्षर पटेल के मुकाबले में कि टॉल गाय है और वही काम करेगा जो अक्षर पटेल करता है, लेकिन पहली इनिंग में 9 ओवरों में 63 रन दिए थे इसने। 9 ओवरों में 63। पहली इसकी टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद करवाई थी इसने, उसी पे छक्का खाया था। ये एक खास चीज है और बहुत से लोग बात करें कि शायद भारत अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद गिरा, और मुझे भी अब जाहिर है यही लग रहा है। मगर एक चीज की मुझे बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट खुशी है कि कम से कम जो बकिया 4 मैचेस होंगे उनमें जान जरूर आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, मुझे लगा कि फुसफुसी सीरीज होगी, कुछ नहीं होगा। और एक बात तय है कि इंडिया अब सोचेगा चेंजेस का। 2 पॉइंट के ऊपर तो जरूर शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और भरत जो विकेट कीपर हैं उनके बल्लेबाज, क्या वो स्ट्रेटजी ठीक थी कि आपको पक्का विकेट कीपर चाहिए बल्लेबाजी में, अगर पूरा भी हो तो कोई मसला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट मैच में चौंका कर 28 रन से पहला टेस्ट मैच जीत लिया है, जहां पर ओली पोप के 196 और टॉम हार्टली के 7 विकेट के बदौलत इंग्लैंड ने एक ऐतिहासिक जीत भारत के खिलाफ कर ली है। ऐसा भारत में पहली बार हुआ जहां पर भारत ने 100 से ज़्यादा की लीड लेने के बावजूद भी कोई टेस्ट मैच हारा हो, और स्पेशली इंग्लैंड एक पहला देश बन चुका है जो कि हैदराबाद में जाके भारत को एक टेस्ट मैच हराया हो, जिसमें बेसबॉल की जिक्र पूरी दुनिया में बहुत चल रही है, क्योंकि बेसबॉल के कारण ही भारत को इंग्लैंड अच्छी तरह से हरा पाया है। जहां पर बेसबॉल का मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और कोई भी सिचुएशन या बुरी सिचुएशन हो उसमें जीत के लिए जाना, इसका मतलब ही बेसबॉल क्रिकेट होता है। जहां पर बेन स्टोक्स ने पूरी टीम के अप्रोच को जीतने वाला अप्रोच बताया, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड ने तीसरे और चौथे दिन मैच को खेला है, इंग्लैंड टीम की सराहना करनी होगी, और पूरी दुनिया इंग्लैंड टीम की फ़ैन बन चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड ही ऐसा देश है जो कि भारत में आकर भारत को हरा पाया है पिछले 12 सालों में। और इस बार भी यही हुआ कि उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में भारत को हरा कर ये बता दिया कि वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतने को आए हैं। अगर इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट का तोड़ भारत ने जल्दी ही नहीं निकाला तो भारत को इस सीरीज में बहुत सारी मुश्किलात देखने को मिलेगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हजारों की तादाद में 12वीं आर्मी मौजूद है, उन्होंने भी शोर लगाया हुआ है। क्या खूबसूरत दिन देखने को मिला इस टेस्ट क्रिकेट का। आई नो दैट इंडिया हैज ended up on a losing side, Australia has ended up on a losing side। 2 फोर्ट्रेसेस आज ब्रीच किए हैं। 190 रन की लीड लेने के बाद फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स में की 246 के बाद ऐसा लग रहा था कि इनिंग्स की डिफीट से इंग्लैंड ये गेम हारेगा, लेकिन वहां से टर्न अराउंड करवाया ऑली पोप ने। 110 रन पे उसका कैच छूटा, 86 रन उसके बाद मजीद उसने ऐड किए। नीचे जो टेल एंडर्स हैं, चाहे रेहान हो चाहे टॉम हैटली हो, क्या जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई बैटिंग के साथ, और एक मिरेकलस किस्म का टॉम हैटली का यह टर्न अराउंड हो गया,
जिसका पहला स्पेल आप सबको याद होगा, जिसके टेस्ट डेब्यू पे पहली बॉल छक्के के लिए जाती है, दूसरे ओवर में वो शॉर्ट पिच डिलीवरी करता है और चौका खाता है, और वहां से ऐसा लगता है कि टॉम हैटली पता नहीं किधर आके फंस गया, जैसे रजिया गुंडों में फंस जाती है। और उसके बाद पहली इनिंग्स में रन्स लगाए, दूसरी इनिंग्स में रन्स लगाए, 57 रन्स ऐड किए, 7 विकेटें दूसरी इनिंग्स के अंदर ली और सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड की बैट्स बॉल अप्रोच को ये गेम जितवा दिया। 190 रन की लीड लेने के बाद मैच हारा इंडिया, तो ये अपसेट ही है। इस पोजीशन से मैच हारा है कि जो कि यकीन भी नहीं आ रहा कि यहां से मैच कैसे हार गया 190 रन की लीड लेने के बाद। बट दिस इज क्रिकेट एंड इट हैपेंस। और कैसे फॉर्च्यून्स चेंज हुई है टॉम हार्टली की। पिछली वीडियो में मौसम भाई ने बताया कि इसको वो लेके आए अक्षर पटेल के मुकाबले में कि टॉल गाय है और वही काम करेगा जो अक्षर पटेल करता है। लेकिन पहली इनिंग में 9 ओवरों में 63 रन दिए थे इसने, 9 ओवरों में 63। पहली इसकी टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद करवाई थी इसने, उसी पे छक्का खाया था जायसवाल से। लेकिन 7 विकेटें 62 रन दे के ले गया और इंडिया के मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर थे सबको अपने साथ बहा के ले गया। पूरा बुरा खेल पेश करती है और खासकर हैदराबाद की पिच जो नजर आ रही थी कि स्पिन ट्रैक के लिए नया बॉल स्पिनर्स कर रहे हैं वहां पर। ऐसे में इंग्लिश बल्लेबाज भारत को हरा दें, ये एक खास चीज़ है। और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि शायद भारत अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद गिरा, और मुझे भी अब जाहिर है यही लग रहा है। मगर एक चीज़ की मुझे बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट खुशी है कि कम से कम जो बकिया 4 मैचेस होंगे उनमें जान जरूर आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, मुझे लगा कि फुसफुसी सीरीज होगी, कुछ नहीं होगा। और एक बात तय है कि इंडिया अब सोचेगा चेंजेस का। 2 पॉइंट के ऊपर तो जरूर शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और भरत जो विकेट कीपर हैं उनके बल्लेबाज, क्या वो स्ट्रेटजी ठीक थी कि आपको पक्का विकेट कीपर चाहिए बल्लेबाजी में, अगर पूरा भी हो तो कोई मसला नहीं है। वैसे बल्लेबाजी वो भी ठीक करते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद इन दोनों में से किसी एक चेंज के साथ लोगों को लगता है कि बैट्स बॉल इज ऑल अबाउट हिटिंग, बैट्स बॉल इज ऑल अबाउट क्लोजिंग योर आईज एंड हिट गोइंग फॉर सिक्सेस। नो, बैट्स बॉल इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। आज जो बेन स्टोक्स का रन आउट था रविंद्र जडेजा का, जहां से पूरी टेबल्स टर्न अराउंड हो गई, वो रन आउट ये गारंटी देता है। और ये एक विजुअल आपके सामने एक एविडेंस है कि बैट्स बॉल है क्या। बैट्स बॉल एक अप्रोच है, एक माइंडसेट का नाम है कि हार नहीं माननी, रिजल्ट हमारे हक में आए, रिजल्ट हमारे हक में नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो, खुद भी शुगल मस्ती लगा के रखो, एंटरटेन करते रहो। और एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ने वो कर दिखाया जो शायद आज से 2 दिन पहले जब क्लोज ऑफ प्ले हो रहा था, आज से 48 आवर्स पहले जब इंडिया 175 रन की लीड ले चुका था, तो कोई ये चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीतेगा, और ऐसा जीतेगा कि चौथे दिन जहां बेन स्टोक्स एक रूल को एक्सरसाइज करता है कि अगर आपको रिजल्ट आते हुए दिख रहा है सो आप क्लोज ऑफ प्ले के बाद भी आधे घंटे को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर लाइट परमिट करती है 8 ओवर या 30 मिनट। और उसने उस रूल को एक्सरसाइज किया और वो कर दिखाया जो कि शायद किसी को उम्मीद नहीं थी इंग्लैंड से।